वेलकम बैक। अच्छा, सवाल है डिबोया मुझको होने ने ना होता मैं तो क्या होता, व्हाट इफ, ये सवाल है आसिफ खान साहब का जी। 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करके इमरान खान को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। अगर उस वक़्त इमरान खान को पाकिस्तान पर मुसल्लत ना किया जाता तो आज 2024 में पाकिस्तान के हालात किस तरह के होते? देखिए, मुस्लिम लीग का तो ये बयानिया है, मियाँ साहब तो पता नहीं 100 दफ़ा कह चुके हैं मुझे क्यों निकाला, पहली बात। और ये कि अगर ना निकालते तो अब बड़ी खुशहाली होती, ये उनका बयानिया है। अब वो खुशहाली क्यों निकाला तो हमने बहुत दफ़ा डिस्कस कर लिया है। खुशहाली कैसे होती या नहीं होती, इसके भी दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि मियाँ साहब डेवलपमेंट का काम कर रहे थे, उनका तो है एजेंडा यही है कि सड़कें बनाओ, मोटरवेज बनाओ, कनाल्स बनाओ, ये करो, डैम्स बनाओ, ये सारा एजेंडा है। मगर पैसे जिसे कहते हैं ना, जो उन्होंने कहते हैं दाने मुकदे पैसन, ठीक है, और कर्जे लेने पड़ रहे थे। अच्छा। और मियाँ साहब के ज़माने में ठीक ठाक कर्जे लिए गए, जो कि ये नहीं कि थोड़े कर्जे थे, काफ़ी कर्जे लिए गए, और स्पेशली सिपैक के लिए, जो कि आजकल अब हमारे गले पड़े हुए हैं। तो एक तो ये है कि इनको और कर्जे लेते ही, और कर्जे लेके और डेवलपमेंट होती, मगर फिर किसी न किसी स्टेज पे वो खुशहाली जो थी वो उसके पैसे देने पड़ जाने थे ना, तो वो भरने पड़ जाने थे, तो फिर क्या करते हैं। और अमेरिका, क्योंकि उस ज़माने में तो अभी अमेरिका आपके साथ था ना अफ़गानिस्तान की वजह से, मगर फिर अमेरिका जब चला गया है तो फिर तो मसला बन गया ना, फिर पैसे आने बंद हो गए, कोalition सपोर्ट फंड भी बंद हो गया, बाकी पैसे भी आने बंद हो गए, लाइन टाइट हो गई सारी। तो एक मोमेंटम ज़रूर था इकॉनमी का, और वो मोमेंटम ज़रूर जारी रहता, मगर उसके जो मसाइल बनने आ रहे थे बाद में, वो शायद आज जाके फिर भुगतने पड़ते कि जी इमरान खान साहब जब आ गए तो वो जो कुछ हो भी रहा था वो भी बंद हो गया, और कर्जे और फजूल किस्म की खर्चियाँ शुरू हो गई, और कर्जे और लेने शुरू कर दिए, और कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन वो कह रहे हैं जाते जाते हम अच्छी सतह पर छोड़ के गए, इक्तिसादियात को अच्छे इंडिकेटर्स थे। नहीं, कोई नहीं। वो देखिए ना, खान साहब की बदकिस्मती ये है कि कोविड हो गया, कोविड 2019 जिसकी वजह से फिर काफ़ी नुकसान हुआ, तो वो भी कुछ बदकिस्मती थी। 2 साल उसके बाद वो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट गिर गया, टैक्सेस नहीं कलेक्ट हुए, मईशत बैठ गई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, यानी ये इस किस्म की सिचुएशन थी। बहुत से फैक्टर्स यानी कि इन्वॉल्व होते हैं सिचुएशंस में, जिनको का चाहिए जब एनालिसिस हो रहा होता है। एक और बड़ा दिलचस्प सवाल है फैसलाबाद से ज़हीर अहमद साहब का। What is the difference between national interests and public interests? Is there any difference between these two or the same? नेशनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। पब्लिक का तो हमें पता है, पब्लिक, आप पब्लिक हैं, आम लोग पब्लिक, इनको पब्लिक कहते हैं जी। क्या सरमायादार भी पब्लिक का हिस्सा है? क्या इस्टेब्लिशमेंट की पब्लिक का हिस्सा है? क्या जुडिशरी के जो लीडर्स हैं या वो पब्लिक का हिस्सा है? क्या ब्यूरोक्रेसी पब्लिक का हिस्सा है? हुक्मरान तबका क्या वो पब्लिक का हिस्सा है कि नहीं है? तो पब्लिक से जब हम बात करते हैं तो आम आवाम की बात करते हैं कि वो पब्लिक है जी। जब आप नेशनल की बात करते हैं तो करनी तो आपको चाहिए सबकी जी, जिसके अंदर पब्लिक के भी इंटरेस्ट हो जी, और ये जो हमारे हुक्मरान तबका इनके भी इंटरेस्ट हो, इन टोटल, यानी इन टोटल। वो सिर्फ एक सूरत में होता है जब जंग हो रही होती है। जब आप किसी मुल्क के साथ जंग कर रहे होते हैं ना, तो सारी कौम और अदारे इकट्ठे हो जाते हैं, उसको कहते हैं नेशनल। तो जब जंग कर रहे होते हैं तो एक सफ़े पे होके सब जंग करते हैं इकट्ठे, तो दैट इज़ द नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि वो सर्वाइवल का मामला होता है। लेकिन अब क्या है, इकोनॉमी सर्वाइवल का मामला नहीं है। अच्छा, अब इकोनॉमी क्या है जी, यही तो इशू है। इशू ये है कि इस वक्त जिसको हम कहते हैं कि ये नेशनल इंटरेस्ट में हम इकदाम कर रहे हैं इकोनॉमी, क्या ये इससे पब्लिक के कोई इंटरेस्ट है इसमें कि नहीं है? बात यह है कि अगर तो पब्लिक को इसमें से कुछ मिलेगा, ये जो सख्त इक़दाम होने जा रहे हैं, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि ये नेशनल इंटरेस्ट है। मगर अगर इसमें सिर्फ हुक्मरान तबके को इसका इम्पैक्ट होगा और अच्छा उनके लिए कोई बुरा नहीं होगा, बुरा जो है वो आवाम के लिए होगा, तो फिर ये नेशनल इंटरेस्ट नहीं होगा। ये फिर ये जो होने जा रहा है ये पब्लिक के ख़िलाफ़ होने जा रहा है। इसको ये कहना कि ये नेशनल इंटरेस्ट है, ये मैं समझता हूँ गलत बात है। अलबत्ता नेशनल इंटरेस्ट एक सूरत में है कि अगर हम कुछ इक़दाम नहीं करते जो IMF कह रहा है, तो IMF पैसे नहीं देगा, अगर पैसे नहीं देगा तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो सारे लगे जाएंगे, बिल्कुल नेशनल इंस्टीट्यूशंस भी लगी जाएंगी, उनको भी पैसे नहीं मिलेंगे चलने के लिए, और आम आवाम और दब जाएगी। तो उस सिचुएशन में इसको नेशनल इंटरेस्ट आप कह सकते हैं। अच्छा। मगर सवाल ये है कि क्या आप जो इक़दाम करने जा रहे हैं, ये इसका बोझ किसके ऊपर पड़ेगा? अगर तो
बोझ हुक्मरान तबके के ऊपर पड़ता है, तो फिर इसको आप कह सकते हैं कि हुक्मरान तबके ने सेक्रीफाइस की है, कुर्बानी की है, ताकि पब्लिक के ऊपर इतना बोझ ना पड़े। ठीक, क्योंकि हुक्मरान तबका तो अमीर है ना, खाता है, पीता है, कर भी सकते हैं, और वेल्थ टैक्स लगाएं उन पे, और वो बहुत कुछ कर सकते हैं, जेबें खोले ना थोड़ी बहुत, खजाने अपने सारा आवाम के ऊपर क्यों बोझ डाल रहे हैं। तो या तो फिर मैं इसको कहूँगा कि ये नेशनल इंटरेस्ट में हो रहा है। ये कहना कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, तो सारे मारे जाएंगे, वो अपनी जगह पे। मगर बात ये है कि आप अगर ये करने जा रहे हैं तो मेहरबानी करें, इसको ट्रू नेशनल इंटरेस्ट करें, पब्लिक के ऊपर बोझ ना डालें, अक्रॉस द बोर्ड अपने ऊपर बोझ डालें, अपनी जेब काटे। आपने 70 साल याशी की है, लूटमार की है सारे इदारों ने, जो सब ने, और आवाम को कुछ नहीं मिला। क्या मिला है आवाम को? आप सारे सोशल इंडिकेटर्स देख लें, आवाम को कुछ नहीं मिला, बल्कि आवाम को कहा जाता है कुर्बानी दे। अच्छा, और आवाम कुर्बानी किस चीज़ की दे? वो तो ऑलरेडी पेट काट चुके हैं उनका। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आज जो डिबेट हो रही है और ये नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन फिर से करने की ज़रूरत है। ये कोई वॉर नहीं हो रही फॉर सर्वाइवल, अलबत्ता ये इकोनॉमिक सर्वाइवल की जंग है। मगर अगर इकोनॉमिक सर्वाइवल की जंग है तो सबसे ज़्यादा कुर्बानी जो है वो सरमायादार को देनी चाहिए, ताजर को देनी चाहिए, लैंडलॉर्ड को देनी चाहिए, जो कि अपने ठेके देता है और अपने गुलबर्ग में रहता है और इस्लामाबाद में रहता है और काम किए बगैर एक ज़मीन की मलकियत की बेसिस के ऊपर वो खाता पीता है, और जो पेजेंट है, जो बेचारा जो काश्त करता है, उसको मिलता क्या है, एट्सेट्रा। इसी तरीके के साथ ब्यूरोक्रेसी, तनख्वाहें थोड़ी लेते हैं और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इतने हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, बादशाहों की तरह रहते हैं। और करप्शन जितनी इस मुल्क में हो रही है, सारा बोझ पॉलिटिशियन पे पड़ रहा है। दरअसल जो करप्शन हो रही है इदारों के अंदर हो रही है, जिसके ऊपर कोई नजरसानी नहीं है, कोई देखता नहीं है, अकाउंटेबिलिटी बोर्ड्स बने हुए, होता कुछ नहीं है। और अब तो उन्होंने नया जो नैब लॉ भी लाए हैं, उसमें से कह दिया कि ब्यूरोक्रेसी को भी निकाल दें, सरमायादारों को भी निकाल दें, सबको निकाल दें, उसकी लिमिट भी उन्होंने वो कर दी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये नेशनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट की डिस्टिंक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ नेशनल इंटरेस्ट वही है जिससे पब्लिक इंटरेस्ट मिल जाए, लेकिन डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए ना, फिर तो दोनों इन लाइन होने चाहिए, फर्क नहीं होना चाहिए। तो ये क्योंकि इस मुल्क में ऐसे है कि फर्क है कि पब्लिक इंटरेस्ट कुछ और है और जिससे नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं वो अभी कुछ और बना हुआ है। ठीक है, तो झगड़ा सारा इसी बात का है कि होने के बजाय इन दोनों में फ़र्क है, तफावत है, और कुर्बानी जिनको देनी चाहिए वो अपने पेट भरते जा रहे हैं और अवाम उनका बोझ भरते जा रहे हैं। तो जरदारी साहब के दौर में जो चीज़ें चली, वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा कब से शुरू हुआ और कहाँ तक गया, लेकिन अब उस पर जो डेवलपमेंट आ रही है, ये एक $multi-billion प्रोजेक्ट है, लेकिन मुकम्मल पाकिस्तान की वजह से नहीं हो सका, जिसकी वजह से ईरान ने 3 नोटिस पाकिस्तान को भिजवाए हैं। लेकिन अब ज़रा मामले को पाकिस्तान मुसालहत की तरफ लेकर जा रहा है कि आप हम पे इतना जुर्माना ना आयद करें कि हम दे ही ना पाए, हम पहले लोन की तरफ जा रहे हैं। सेठ साहब, क्या वजह है कि पाकिस्तान अपने मफाद के मंसूबों को मुकम्मल नहीं कर पाता, बार बार तात्तुल आता है, तसलसल नहीं रहता? हाँ, ये जो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अगर 2 मिनट हो तो मैं श्योर 5 मिनट हैं आपके पास। 5 मिनट है। हाँ। तो सिचुएशन ये है कि ये 90s में ये बात डेवलप हुई थी, मिड 90s में, 90 की दिहाई में जी। उस वक्त 2 पाइपलाइंस की बात हो रही थी। एक थी तुर्कमेनिस्तान से लेके पाकिस्तान और इंडिया तक, और एक थी ईरान से लेके पाकिस्तान और इंडिया तक। दोनों बड़ी फीजिबल थी बिकॉज सबसे ज़्यादा डिमांड गैस की इंडिया में थी, तो वो दोनों को लिंक करना चाह रहे थे, अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया एंड इधर से पाकिस्तान इंडिया। ओके। तो इसलिए ये बात डेवलपमेंट शुरू हो गई। उस वक़्त अमेरिका का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था ईरान के साथ, ये इस किस्म के तलक़ात नहीं थे कि सैंक्शंस लग जाएंगे, ये हो जाएगा। तो ये सारी बातें शुरू हो गई, मगर ये बात आगे नहीं बढ़ी बिकॉज पैसे काफ़ी चाहिए थे, पैसे पूरे हो नहीं रहे थे, कंसोर्शियम नहीं बन रहे थे, और अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर चल रही थी, तो इसलिए वहाँ से पाइपलाइन लाना मुश्किल था। वो तापी की पाइपलाइन रह गई, और ये पाइपलाइन फिर 2009 में जाके किसी कंक्लूजन पे पहुंची, और उस स्टेज पे इंडिया ने कहा हम पुल आउट करते हैं, और ये IPI से IP रह गई। ठीक है, रीजंस क्या इंडिया के पुल आउट? इंडिया ने ये कहा था कि ये पाइपलाइन जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया से जाएगी, और बड़ी इनसिक्योरिटी और इंस्टेबिलिटी है वहाँ, एक इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते कि डिपेंडेंट हो जाएं इसके ऊपर। और दूसरा ये कि पाकिस्तान के साथ तो हमारे तल्लुकात कभी ठीक ही नहीं होते, फ्लक्चुएट, वो ऊपर नीचे चलते हैं, और कल को अगर ये पाइपलाइन पाकिस्तान ने अपनी जगह पे रोक ली हमें गैस से, तो हम तो पूरे डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इसलिए हम तो इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम ईरान से डायरेक्ट खरीद लेंगे, नॉट बाय पाइपलाइन बट बाय कंटेनर्स एंड शिप्स, वो हम ले लेंगे, लिक्विफाइड गैस ले लेंगे, दूसरी ले लेंगे, मगर और ऑयल ले लेंगे, अपना कर लेंगे, मगर ये हम पाकिस्तान के जरिए नहीं लेंगे।
ठीक है, वो अलग इसलिए हो वो गया, तो रह गया, अलग हो गया। जब ये हुआ तो उसके बाद हमने 2009 में जरदारी साहब की हुकूमत थी, जरदारी साहब ने जाके कहा कि जी हम ये पाइपलाइन ईरान पाकिस्तान बनाते हैं। ठीक है, ये 1800 किलोमीटर की पाइपलाइन है, कोई 1000 किलोमीटर ईरान की साइड पे है, 750-800 के करीब हमारी साइड 781 हमारी साइड पे, हमारी साइड पे। और तो ये फैसला हुआ कि ठीक है जी हम करते हैं। अच्छा, उस वक्त उम्मीद ये थी कि एक कंसोर्शियम बन जाएगा जिसमें ज़्यादातर अमेरिकन कंपनीज ही होती हैं, और ये आएंगी और ये पाइपलाइन हमारी बिल्ड कर देंगी, उधर ईरान अपना करेगा। ठीक, मगर हुआ ये कि उस वक्त के बाद ईरान और अमेरिका के तल्लुकात ख़राब होने शुरू हो गए। ओके, और जैसे वो ख़राब होने शुरू हो गए तो अमेरिका ने आहिस्ता आहिस्ता सैंक्शंस लगानी शुरू कर दी। और अमेरिका ने कहा कि जो भी बंदा अब पाकिस्तान को ये कहा कि अगर आप ये पाइपलाइन बनाएंगे तो हम आप पे सैंक्शंस लगा देंगे। अच्छा। यहाँ तक कि हमें ये कहा कि आप तेल भी नहीं खरीद सकते ईरान से, आप तेल भी नहीं खरीद सकते ईरान से, सैंक्शंस लगनी शुरू होगी इन ड्यू कोर्स। अब जरदारी साहब ये साइन कर बैठे थे कि इसको आगे बढ़ाना है। तो फिर ये 2013 में फिर इसके ऊपर कारकर्दगी हुई, काम हुआ, और कुछ पाकिस्तानियों ने कहा कि इसको अमेंड करें, ये करें, वो करें। ओके। और 2019 में जब इमरान खान साहब थे जी, तो इन्होंने फिर जाके एक हमाकत की और जाके इन्होंने फिर से रीनेगोशिएट करके और अंगूठे लगाने शुरू कर दिए। रीनेगोशिएट फॉर व्हाट? वो जी कि पहले ही इन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से निकल जाए, खिसक जाए, और उसके बाद फिर उन्होंने पकड़ लिया और यहाँ से कहा तुम नहीं निकल सकते, हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो टाइम बाय कर लेते हैं, अमेरिका के साथ तल्लुकात किसी वक्त ठीक हो जाएंगे, ईरान के, अमेरिका के या हमारे और अमेरिका के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो इसको बात को आगे चलाते हैं। तो इन्होंने बात आगे चलाने के लिए और वो पेनल्टी से बचने के लिए 1-2 और सिग्नेचर्स कर दिए। अब वो गले पड़ गया है, वो वक्त आ गया, वो ईरानियंस कह रहे हैं कि बहुत मजाक हो गया, 18 अरब डॉलर्स कह रहे हैं पेनल्टी दे। वो कहते हैं कि अब आप शुरू करो, नहीं तो हम ले जा रहे हैं जी। इन्होंने इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को चेक किया है, उन्होंने आगे इनको कहा कि ये तो सही है, पेनल्टी तो पड़ जाएगी। अब अभी ये रिको दिक से हटे हैं जी, जहाँ आपको पता है कितने अरब डॉलर्स की इनको डज लगी है, 7 अरब डॉलर्स की देनी पड़ गए, मगर वो जाके बना तो था 12-15 अरब डॉलर का खाता, और वो भी ये हार गए थे। फिर ये नेगोशिएशन में गए, रोने धोने किए, माफिया मांगी, IMF को कहा बचाओ, अमेरिका को वो बचाओ, नहीं तो ये तो उड़ गई थी, सारा मुल्क उड़ गया था। और वो एक जज साहब इफ्तिखार चौधरी साहब की वजह से हमाकत हुई थी। लेकिन बात ये है कि वो तो नहीं आते कटहरे में, किरदार पाकिस्तानी कौम भरती है जो तो भी अब महंगाई होती ये है कि ये अब फंस गए हम जी। अब ये फिर टाइम गेन कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं, हाँ अब ये कह रहे हैं जी कि हम शुरू कर लेंगे, हम पहले गवादर तक लेके आएंगे, और इन्होंने साथ गवादर 80 किलोमीटर फ्रॉम ईरान, और बाद में फिर इसको एक्सटेंड करेंगे, और जिसकी ये खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम शुरू कर रहे हैं। अब मगर इन्होंने साथ अमेरिका को भी अप्लाई कर दिया कि जी, ये निगरानों ने किया है ना, निगरानों ने कर दिया, और आने वाली अब निगरान साहब और को गया मार गए। ठीक है ना। अब वो जो नई गवर्नमेंट आएगी और इतने गले पानी चढ़े होएगा, गैस चढ़ी होएगी कि उनको बनाओ, और अगर कोई गड़बड़ हुई, इन्होंने बनानी शुरू की तो अमेरिका ने हाँ ना ऐसे किया तो IMF भाग जाएगी। एक बात बताएं, अमेरिका पाकिस्तान के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, गले का फंदा क्यों है, जब इराक के लिए नहीं है, जब तुर्की के लिए नहीं है, इंडिया के लिए नहीं है, जापान और चीन के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए क्यों? बिल्कुल इसलिए कोई पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं है उनको। अब उनको आपकी ज़रूरत थी अफ़गानिस्तान के लिए। अफ़गानिस्तान आपने तो बड़ी खुशी का इजहार किया था जब उनकी पिटाई हुई थी अफ़गानिस्तान में। 20 साल आपने उनके 20 अरब डॉलर लेके और आपने तालिबान को पाला, और फिर अमेरिका के ख़िलाफ़ छोड़ दिया कि पै जाओ, और जब वो उनको मार के तालिबान ने निकाला तो आपने कहा गुलामी की जंजीरें, आपने कहा गुलामी की, खान साहब ने कहा गुलामी, और ऐसी नहीं तैसी। इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था देखी जाएगी तो असी भी बदला लगाएंगे। तो अब उनको आपकी ज़रूरत छोड़े, वो तो आपके साथ खिलाफ हुए हैं, और फिर खान साहब ने जाके जो रह गया था वो भी पूरा कर दिया, कसर पूरी कर दी। यानी पाकिस्तान अमेरिकी आशीर्वाद के बगैर ये मुकम्मल नहीं कर सकता, और अगर अमेरिका ये इनको इजाज़त नहीं देगा तो ये मर जाएंगे, इनका बड़ा बुरा हाल हो जाएगा, ये फिर भीख मांगनी शुरू हो जाएगी। बिकॉज अगर इन्होंने ये कर दिया और अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए तो फिर तो ये पाइपलाइन ही नहीं बनेगी। और ईरान जो है वो कहता है कि हमें नहीं पता, सैंक्शंस, नो सैंक्शंस, ठीक है, तो फिर ईरान के साथ भी तल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, और ये एक और नया ड्रामा शुरू हो जाएगा। और आप सोचें रेकोडिक से कितनी मुश्किल से हम निकले हैं, $6 बिलियन की हमें डज पड़ी है, और सारी की सारी माइंस हमने दे दी, और IMF के होते हुए पाकिस्तान ये काम कंटिन्यू भी नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल है। तो अब जो अगली गवर्नमेंट आएगी ना तो उस फंदा यहाँ पहले से बिल्कुल फंदा होगा, और वो गैस यहाँ तक आई होगी, जो मुआहदा है वही गले पड़ेगा। वापस आते हैं ब्रेक के बाद।